आपको एक दिन में यानी कि 12 आवर में 10 प्लस बेबी मूवमेंट्स फील ही होनी चाहिए, तभी आपका बेबी नॉर्मल माना जाता है। आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आपके 4 ऐसे सवालों के जवाब देने वाली हूँ जो कि 9th मंथ में हर एक लेडी के मन में चलने वाले सवाल हैं। तो आइए जानते हैं इन सवालों के बारे में। तो इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना ज़रूरी है। वीडियो को 10 सेकेंड के लिए भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले सवाल की ओर अगर हम चलें तो हमारा पहला सवाल है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि 9 मंथ में हमें जब लेबर पेन स्टार्ट होता है तो वो पेन कैसे होता है, हम ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में कैसे डिफरेंस कर पाएंगे। ये कि हमारा पहला क्वेश्चन है। और दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात, हमारा जो दूसरा सवाल है वो है कि 9 मंथ में हमें कब अल्ट्रासाउंड करवाने चाहिए और कितने अल्ट्रासाउंड करवाने चाहिए। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हम आपको बता दें, अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो ये आपने किसी ना किसी टाइम ज़रूर सोचा होगा कि अंदर हमारा बेबी सेफ़ है या नहीं, हमारे यूट्रस में हमारा बेबी हेल्दी है या नहीं। एंड इसके अलावा जो चौथा और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें हमें तुरंत अपने गायनिक से मिलना है, तो हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना है। तो चलिए इन्हीं सारे सवालों को आज हम विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ट्रू लेबर पेन्स और फॉल्स लेबर पेन्स में क्या डिफरेंट होता है। तो जो फॉल्स लेबर पेन होते हैं, कई बार ऐसा होता है हमें कब्ज हो जाती है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है जिससे कि हमें पेन फील होता है और हम समझते हैं कि यही हमारा लेबर पेन है। तो हम आपको बता दें, जो अगर फॉल्स लेबर पेन होंगे तो वो पेन ऐसे होते हैं, अगर आपको एक बार पेन स्टार्ट हुए इसके बाद हो सकता है 10 से 12 आवर के बीच में आपको कोई पेन ना आए, सिर्फ आपकी पेट में यानी कि स्टोमक में ही अगर आपको पेन हो तो ये फॉल्स लेबर पेन ही होते हैं। एंड इसके अपोजिट जो ट्रू लेबर पेन होते हैं वो हमारी कमर से होते हुए पेट की तरफ आते हैं। हमारी रीढ़ जो हमारी स्पाइनल कार्ड होती है उससे दर्द उठते हैं और हमारे पेट की तरफ आते हैं। और कुछ लोगों को ऐसा होता है पेट से उठते हुए पीठ की तरफ जाते हैं। तो यानी कि जब आपके पेट में, पेट के साथ साथ अगर आपकी कमर में भी पेन हो रहा है तो ये ट्रू लेबर पेन्स हो सकते हैं। और इन पेन्स के बीच में गैप, जैसे कि आपको अभी लेबर पेन आया एंड इसके बाद 2 घंटे बाद आया, फिर इसके बाद 2 घंटे बाद आया, तो जितना पेन आएंगे, मतलब कि पेन, एक पेन और दूसरे पेन के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कम होती जाए और पेन की जो क्वांटिटी हो वो बढ़ती जाए। आपको मान लो पहले कम दर्द आया, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, और जो पेन के बीच का ड्यूरेशन है टाइम का वो कम होता जाए, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ये रियल लेबर पेन है और अब आपका बेबी डिलीवर होने वाला है। और इसके साथ में जो हमारा दूसरा सवाल है कि हमें कितने अल्ट्रासाउंड करवाने चाहिए, तो हम आपको बता दें, जैसे ही आपका 9 मंथ स्टार्ट होता है आपको स्टार्टिंग में ही एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए। एंड इसके बाद जैसे ही आपका जो 9 मंथ है वो कंप्लीट हो जाए तब भी आपको एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें डॉक्टर्स देखते हैं कि आपके बेबी ने गर्भनाल तो नहीं फंसा ली है और कोई ऐसा इशू तो नहीं है जिससे कि आपकी तुरंत डिलीवरी करनी पड़ जाए। और कई बार हमारे बेबी ने हेड डाउन नहीं किया होता है और कई सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आपका एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनको जानने के लिए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो आपको 9 मंथ में एक स्टार्टिंग में और एक एंड में ज़रूर से करवाना चाहिए, बाकी आप अपने गायनिक के हिसाब से करवा सकते हैं। एंड इसके अलावा जो हमारा तीसरा सवाल है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि अंदर हमारा यूट्रस में बेबी सेफ है या नहीं, बेबी मूवमेंट्स कितनी होनी चाहिए। तो हम आपको बता दें, आपको एक दिन में यानी कि 12 आवर में 10 प्लस बेबी मूवमेंट्स फील ही होनी चाहिए, तभी आपका बेबी नॉर्मल माना जाता है। तो इसके लिए आप काउंट कर सकते हैं। आप मॉर्निंग के 6 o'clock से इवनिंग के 6 o'clock के बीच में भी काउंट कर सकते हैं। आप मॉर्निंग के 8 o'clock से नाइट के 8 o'clock में भी काउंट कर सकते हैं। फाइनली आप जिन भी आवर्स में कंफर्टेबल हों आपको उन घंटों में काउंट करना है। यानी कि कई बार ऐसा होता है हमारा बेबी इस महीने में पेल्विक में अपना हेड फंसा लेता है तो वो ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं करता है, हल्का फुल्का करवट बदलने जैसी या फिर हाथ पैर हिलाने जैसी ही मूवमेंट्स करता है। तो अगर आपको हल्की सी भी किक महसूस हो तो आपको उसको भी काउंट करना है।
और आपको ध्यान देना है कि 12 आवर में 10 प्लस यानी कि 10 से ऊपर ही बेबी मूवमेंट्स होनी चाहिए। 10 से ऊपर का मतलब ये नहीं कि आपको 9 फील हो तो आपके लिए चिंता का विषय है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपको 4 या 5-6 बेबी मूवमेंट्स फील हो तो ये आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। एंड इसके बाद अब बात करते हैं कि हमें किन परिस्थितियों में तुरंत अपने गायनिक से मिलना है, तुरंत हॉस्पिटल जाना है। तो सबसे जो फर्स्ट नंबर पर है, अगर आपका वाटर ब्रेक हो जाए यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो बाहर आ जाए तो आपको तुरंत जाना है। डिलीवरी का प्रोसेस जो है वो तुरंत स्टार्ट करवाना है। एंड इसके बाद कई बार हमें 9 मंथ में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन ना हो फिर भी हमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको अपने गायनिक से तुरंत मिलना है। आपको डिलीवरी का प्रोसेस अगर वो बताता है कंसल्ट के हिसाब से तो आपको स्टार्ट करवाना है। एंड इसके साथ में अगर आपको लेबर पेन बहुत ही, जो मैंने अभी बताया, जो लेबर पेन के समय का ड्यूरेशन है वो कम हो गया है, आपको बहुत फास्टली लेबर पेन आ रहे हैं, तब भी आपको डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट करवाना है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। एंड इसके साथ में अगर आपको मूवमेंट्स की बात करें, आपके बेबी के सेफ होने की बात करें, अगर आपको बहुत कम, जैसा कि हमने आपको अभी बताया, बेबी मूवमेंट्स फील हो रही हैं, 5 या 6 मूवमेंट्स ही आपको 12 आवर में फील हुई हैं, तब भी आपको तुरंत अपने गायनिक से मिलना है। ऐसी स्थिति में वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए देखते हैं कि आपका बेबी क्यों मूवमेंट्स कम कर रहा है, या बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। तो आपको इन सारी परिस्थितियों में तुरंत अपने गायनिक से मिलना है। और इन सारे सवालों से ऊपर एक जो सवाल और है कि हम कैसे पहचानेंगे कि वाटर ब्रेक हो गया है। तो जो वाटर ब्रेक होता है वो बहुत हैवी मात्रा में होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसका फ्लो होता है। अगर आप नॉर्मली सैनिटरी पैड से उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं रुकता है। अगर बाय द वे आप खड़े हैं तो वो आपकी फ्लोर तक पानी पहुंच जाएगा। और इसमें वाइट कलर के थ्रेड्स होते हैं, तो आप इजीली जान सकते हैं कि ये एमनियोटिक फ्लूइड है, यानी कि आपका वाटर ब्रेक हो गया है। आई होप कि जानकारी पसंद आई होगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा आपके मन में 9 मंथ से लेकर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछें। हमें आपके सवालों और सुझावों का पूरा इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।